आपने कई बार शादी और पार्टियों में आलू गोभी की जो ड्राई सब्जी होती है जरूर खाई होगी और उसको बनाने की घर पर ट्राई भी जरूर की होगी, बट वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हलवाई लोग इसमें ऐसा क्या डालते हैं कि उनकी आलू गोभी की सब्जी इतनी टेस्टी होती है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आलू चाहिए होंगे। गोभी लिए मैंने यहाँ पे 1 टमाटर और 3 हरी मिर्ची। आलू गोभी की सब्जी की जो रेसिपी है ना, वो कटिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। तो आपने गोभी को थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है और इसके अंदर जो मोटा सा डंठल होता है ना, उसको आपने निकाल देना है। ये देखिए, मैंने गोभी को काट लिया है। अब इसके ऊपर ये हल्का सा डंठल रह जाता है ना, इसको आपने ऐसे कट लगा देना है ताकि जब हम गोभी को फ्राई करें तो ये अच्छे से पक जाए। और जो ज़्यादा ही मोटा फूल रहता है ना, तो उसके आपने 2 पीस कर देने ऐसे। तो आपने भी गोभी को ऐसे मोटा मोटा काट लेना है। अब मैं आपको आलू काटना बताता हूँ। 1 के 2 पीस कर लें और आलू को अपने वेजिस में काटना है। ऐसे मोटे वेजिस रखें इसमें। आप इसको क्यूब में भी काट सकते हैं, बट उसमें ना आलू फ्राई होने के बाद छोटा हो जाता है और देखने को अच्छा नहीं लगता है। तो आपने इसको वेजिस में काट लेना है। और ये जो टमाटर है, इसको भी आप ऐसे वेजिस में काट लें। आप चाहें तो टमाटर सीडलेस करके भी डाल सकते हैं आलू गोभी में। और मिर्ची को आपने ऐसे डायमंड कट में काट देना है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम पहले गोभी को फ्राई करेंगे। तो गोभी को फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है, मीडियम टू हाई होना चाहिए। ज़्यादा लो टेम्परेचर में गोभी को फ्राई ना करें, नहीं तो गोभी फ्राई करते टाइम सॉफ्ट हो जाएगी। और जब हम इसको मिक्स करेंगे सब्जी के साथ, तो गोभी आपकी पूरी तरह से टूट जाएगी। तो ये देखिए, मैं गोभी को हाई टेम्परेचर में फ्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। और बीच बीच में अपने गोभी को हिलाते रहना है ताकि सारी गोभी में एक जैसा कलर आए। गोभी को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में गोभी अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। तो शादी और पार्टियों में जो हलवाई आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं, वो फ्राई करके ही बनाते हैं, तभी वो खाने में इतनी टेस्टी होती है। तो ये देखिए, आपने भी गोभी को ये कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अभी हम चेक कर लेते हैं गोभी पकी है नहीं पकी है। तो देखिए, गोभी पक भी चुकी है। तो अभी हम आलू को फ्राई करेंगे। तो आलू को फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है, वो मीडियम टू लो होना चाहिए। ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आलू को फ्राई ना करें, क्योंकि आलू को फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनको आपने आराम से फ्राई होने देना है। देखिए, खाना बनाते टाइम ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको आपने ध्यान में रखना होता है, तभी आपकी डिश एकदम परफेक्ट बन पाती है। तो ये देखिए, आलू को भी आपने ऐसे बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो आलू कढ़ाई के टेम्परेचर से नीचे से जल भी सकते हैं। तो जब आपके आलू पूरी तरह से फ्राई हो जाएंगे ना, तो ऑयल के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ऐसा ही कलर आना चाहिए आलू फ्राई करते टाइम, इससे ज़्यादा ब्राउन ना करें, नहीं तो आलू कड़वे हो जाते हैं। अभी हम आलू गोभी का मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर उसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हमने थोड़ा सा तिड़कने देना है, तभी इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट होता है। फिर इसमें ऐड करेंगे ब्रीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को मैंने थोड़ा सा पका लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लहसुन को। अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर दें तो इससे खाना कड़वा भी हो जाता है। और साथ में मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे ब्रीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को मैंने अच्छे से पका लेना है। गैस की जो फ्लेम है यहाँ पे मीडियम टू हाई रहेगी, ताकि प्याज जल्दी से पक जाए। और कंटिन्यू अपने पलटा चलाते रहना है ताकि प्याज में एक जैसा ही कलर आए। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट में अदरक की जो क्वांटिटी होती है थोड़ी कम रहती है, क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो खाने को कड़वा कर देता है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटरों को मैंने यहाँ पे चॉप करके ऐड किया है। आप चाहें तो उनको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और साथ में इसमें ऐड कर देंगे डाइस कटी हुई मिर्ची और नमक टमाटरों को थोड़ा जल्दी गला देता है। तो जब भी आप टमाटर पकने को डालें, तो साथ में नमक ज़रूर ऐड करें। तो टमाटरों को हमने यहाँ पे अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहाँ पे जाएगा आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने छोटा लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर डाला थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है। और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। तो मसालों को हमने तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी अपना ऑयल रिलीज ना कर दे। तो कंटिन्यू अपने पलटा चलाते रहना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं। यही वो खाने का मेन पॉइंट होता है, जहाँ से खाने का असली टेस्ट निकलता है। तो मसाले को अच्छी तरह से आपने पका लेना है। तो ये देखिए, ऑयल छोड़ दिया मसालों ने, मतलब मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच काजू का